सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद। गौस पाक ने 70 मरतबा अल्लाह ताला से वादा लिया है कि मेरा मरीज ईमान के बगैर नहीं जाएगा। फरमाते हैं मेरा मरीज, मेरा हाथ बहुत बड़ा है, तू ईमान से कभी भी नहीं जाएगा। फरमाते हैं मेरा मरीद कौन होगा? मेरा मरीद वही होगा जो जाकिर होगा। फिर फरमाते हैं कि मैं जाकिर उसी को मानता हूं जिसका दिल अल्लाह ला करे। उस ज़बानी तो तोता भी अल्लाह ला कर लेता है, उस सगी सुल्तानपुर रहमतुल्लाह के कबूतर भी अल्लाह ला करते हैं। तो क्या वो गौस पाक के मरीद हो जाएंगे? नहीं। आपने 70 मरतबा अल्लाह से वादा लिया है। उधर हदीस कि जिसकी जुबान पे मरते वक्त कलमा होगा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। हदीस और कौल टकरा गए। अब बगैर हिसाब किताब के जन्नत में कैसे जाएगा? हर आदमी का गुमान है कि मुझे कलमा आता है, मरते वक्त पढ़ लूंगा, लेकिन हजारों में किसी एक का सुनते हैं कि कलमा पढ़ते पढ़ते गया, मरने से पहले जुबान ही बंद हो जाती है। किसी की 3 दिन पहले, किसी की कई दिन पहले। वहां शर्त है मर भी रहा हो और कलमा भी पढ़ रहा हो। हज़रत इमाम राजी रहमतुल्लाह, जिनका भी इन्होंने किस्सा बताया भी, उन्होंने कलमे का इतना तकरार किया कि उनकी जुबान हर वक्त कलमे में रहती, लेकिन जब वो बातें करते तो कलमा बंद हो जाता, क्योंकि जुबान कलमे में रटी हुई थी। मौत का वक्त आ गया। अब शैतान ने सोचा ये कलमा पढ़ते पढ़ते जाएंगे, हैं तो जनती हैं, बगैर हिसाब किताब के जाएंगे। ऐसा करूं इनको उलझा दूं ताकि कलमा ना पढ़ सके, इनका हिसाब किताब हो ना। उसने आगे पूछा बताओ भाई तुमने रब को कैसे माना? दलील दो। दलील दी, 99 दलीलें दे दी। उसका मकसद था कि दलीलों में इनकी जान निकले, कलमा ना पढ़ सकें। उधर हज़रत नजम को बहुत दूर से ही देख रहे थे और पानी का छींटा मारा और कहा है नादान, तू कह मैंने बगैर दलील के रब को माना और कलमा पढ़। सुभान अल्लाह। और 3 दफा तकरार करी, रूह परवास कर गई। वो शैतान ने ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ा जिनकी जुबानें हर वक्त कलमा पढ़ रही थी। आम आदमी कैसे कह सकता है कि मैं कलमा पढ़ लूं? लेकिन जो गौस पाक के मरीद हैं, गौस पाक फरमाते हैं अगर मेरा एक दफा कोई मरीद हो जाए, एक दफा उसका कलब जारी हो जाए, उसकी जिंदगी गुनाहों में भी गुजरे, मरते वक्त उसका कलब जारी हो जाए। और दुनिया पर है किसकी शाही, और बन के मस्त मलंग रहेंगे, दुनिया वाले दंग रहेंगे। अब जो उनका मरीद था उसके दिल की धड़कन अल्लाह ला कर रही थी, वो मर भी रहा था, अल्लाह ला कर भी रहा था। हदीसी में जुबान के मतलब है, हाँ ये जुबान, हाँ वो जुबान। उस दिल की जुबान को इस जुबान से 70 गुना ज्यादा फजीलत है। मर भी रहा था, अल्लाह ला कर भी रहा था। अत्ता मर गया, फिर भी 1.5 सेकंड तक अल्लाह ला करता रहा। पहले जान निकलती है, बाद में दिल की धड़कन बंद होती है। बगैर हिसाब किताब के जन्नत में कैसे चला गया? कब्र में चला गया। आगे मुनकर नकीर सबसे पहले पूछते हैं बता तेरा रब कौन है? पूछा तेरा रब कौन है? वो खामोश है। कफन पीछे हटाया, लफ्ज़ अल्लाह चमक रहा है। देख ले, जो पुलिस वाले होते हैं उनके पुलिस की मोहर, जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी अल्लाह पे मोहर। तेरा शाही, तेरा शाही। उस वक्त फरिश्ते कहते हैं, मुनकर नकीर कहते हैं क्या बंदा खुदा आराम से सो जाओ, तू जान तेरा रब जाने, हमें तो शर्म आती है तुझसे क्या पूछे। उसके बाद फिर एक और फरिश्ता आता है, वो 360 सवाल के जवाब कफन पे लिख के जाते हैं। उन्होंने कुछ नहीं लिखा, चुप करके चले गए। एक और फरिश्ता, उसका नाम अम्मान है, उसने लिखे के मुताबिक रूह को बरज़ख में लेके जाना है। वहां कुछ भी नहीं लिखा,
रूह को देखा अल्लाह अल्लाह से चमक रही है, उसको रिजवान के पास ले जाता है कि इसको बहशत में दाखिल कर। वो कहता है इसका हिसाब किताब ला। वो कहता है ये चमक दमक ही इसका हिसाब किताब। इस तरीके से वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा।